दादा एक मिनट फोन दीजिए भाभी, एक मिनट फोन दीजिए। दादा दादा मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप प्लीज मुझे रास्ता बता दीजिए। हाँ ठीक है हम तुमको रास्ता बताता है। सुनो, पहले तुम लेफ्ट लेना, उसके बाद राइट लेना। नहीं, पहले तुम गेट से निकलोगी, वहां से तुम राइट लेना। एक मिनट दादा, एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। प्लीज आप गहरी सांस लीजिए और मुझे आराम से बताइए, धीरे धीरे। कहाँ जाना है, कैसे जाना है? सुनो, पहले गेट से निकलना, फिर लेफ्ट लेना। हाँ? आगे मंदिर से राइट लेना, थोड़ी दूर चलना, वहां से लेफ्ट लेते ही मदर एंड चाइल्ड मैटरनिटी होम का बोर्ड दिखेगा। वहीं जाना है तुम्हें। ठीक है मैं लेकर जा रही हूँ, अभी निकलती हूँ। श्रावणी, ओखरा श्रावणी का थोड़ा ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। लीजिए भाभी आप बात कीजिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। আমি যাচ্ছি। শ্রাবণী, খুব কষ্ট হচ্ছে। बहुत दुख रहा है। चिंता मत करना, अखरा है तुम्हारे साथ, वो सब संभाल लेगा। बस चल रहे हैं भाभी, बस 2 मिनट। चलिए। আমি যাচ্ছি। ठीक है, सामले हैं। आइए चलिए। आराम से। उठिए। चलिए आराम से। बस भाभी प्लीज, हो गया। दरवाजे पे है बस। क्या हुआ भाभी? 2 मिनट, हम बाहर पहुंचने वाले हैं। भाभी प्लीज हिम्मत मत हारिए, उठिए, प्लीज उठिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चे के लिए, अपने और दादा की खुशियों के लिए। प्लीज, इतने सालों से जिस खुशी का आपने इंतजार किया है वो अभी आपकी झोली में आने वाली है। उठिए प्लीज, हिम्मत कीजिए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उठिए, हिम्मत मत हारिए, उठिए। प्लीज उठिए, आराम से। दादा भी आ जाएंगे जल्दी से, प्लीज चलिए। बस भाभी, बस थोड़ी देर और। बस। आराम से। ये रही, बस। उठाओ, फोन उठाओ। बैठिए। डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें। क्या करूं? जमाईसा को फोन करूं क्या? इस समय जमाईसा को जगाना ठीक नहीं होगा। दादा ने तो कहा था मेन रोड से लेफ्ट। अब क्या करूं? दादा फोन करिए ताकि मैं रास्ता पूछ सकूं। फोन कहाँ है? भाभी फोन इसमें नहीं है। हे भगवान, लगता है फोन हमने घर पे ही छोड़ दिया। हाँ, वही सोफे पे छूट गया होगा। अब क्या करूं? भाभी प्लीज हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज सामने देखिए, मुझे बताइए राइट जाना है या लेफ्ट, प्लीज। राइट। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं? मन नहीं मान रहा है। फोन कर ही लेती हूँ जमाईसा को। आपका फोन इस वक्त? राधे कृष्ण माँ, सब ठीक है ना? आपका फोन इस वक्त? जमाईसा, क्षमा कीजिएगा, इस समय आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि जमाईसा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षरा को लेकर। आपकी बात हुई क्या उससे? जी नहीं, रात को तो हुई थी। जमाईसा, एक बार मेरी तसल्ली के लिए उससे बात कर लेंगे? जी माँ, मैं अभी फोन करता हूँ और आपको वापस फोन करके बताता भी। धन्यवाद बेटा। मेरी बच्ची। डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें।
अरे फोन बंद क्यों आ रहा है? तो फिर क्या करूं? भाभी का ही फोन ट्राई करता हूँ। रात हो गई लेकिन क्या करूं? आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आई होप कि सब कुछ ठीक हो। अब तो एक ही रास्ता है, दादा को ही फोन करता हूँ। हाँ नोतिक। अखोरा ने तुमको फोन किया? जी नहीं दादा, लेकिन सब ठीक तो है ना? ना नोतिक, सब ठीक नहीं है। श्रावणी का बहुत तबीयत खराब है। अखोरा उसी को लेके गई है। कब? आई मीन भाभी की तबीयत कैसी है? उनके साथ कौन है? नहीं, कोई साथ में नहीं है, वो दोनों ही गए हैं अकेले। अकेले? अखोरा ड्राइव कर रही है, हमारा कार है। उसको रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं है। हमने बताया किसी तरह से, लेकिन पता नहीं वो ठीक तरह से पहुंची भी है कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে নৈতিক, বুঝতে পারছি না কি হবে। दादा हेलो 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 नैतिक, ये क्या हो रहा है? बाहर जाके फोन करता हूँ। बस बस भाभी बस, हॉस्पिटल आ गया। चिंता की कोई बात नहीं, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आपके डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। जल्दी चलाइए ना थोड़ा सा। बस बस बस, पहुंच गए जल्दी जी। आप डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी देखना, थोड़े टाइम बाद ही आपका बेबी आपके पास होगा, आपकी गोद में। जो सपना आपने इतने बरसों से देखा है वो पूरा हो जाएगा। सत्य? हाँ सत्य। मैं आपको बुला रही हूँ। मैं अभी आई भाभी। हाँ नहीं अखोरा, तुम कहीं मत जाओ, बस अभी तुम यहीं पे रहो हमारे पास। मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ 2 मिनट में, आप देखिए ना। जी डॉक्टर, आपने बुलाया? जी पेशेंट के साथ बस आप ही आई हैं? जी फिलहाल तो मैं ही हूँ। इनके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा इमीडिएटली। बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड उसके गले में अटक गई है और जैसे ही बच्चा पुश करता है उसकी हार्ट बीट कम होती है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। ओके, आप बस ये वेवर फॉर्म साइन कर दीजिए। इससे आप हमें ऑपरेशन करने की परमिशन देते हैं। गॉड फॉरबिड अगर पेशेंट के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो आप हॉस्पिटल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी। मैडम जी प्लीज जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास वक्त कम है, कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ना जाए। मुझे दो मिनट दीजिए डॉक्टर, मैं इनके हस्बैंड को फोन करती हूँ। लीजिए, इसे कॉल कीजिए। जी दादा दादा प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज, और अब मुझे बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नैतिक, अखोरा और श्रावणी का फोन नहीं लग रहा है। हमको बहुत टेंशन हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, अपने आप को संभालिए प्लीज। संभाला ही तो नहीं जा रहा है ना नैतिक। दादा मैं समझ सकता हूँ, देखिए ऐसी सेम सिचुएशन से मैं खुद गुजर चुका हूँ, लेकिन दादा प्लीज आप ये भी तो सोचिए, वहां जाके आपको भाभी को भी तो संभालना है। आप प्लीज आराम से ये सोचिए कि इमीडिएटली आपको अभी क्या करना है। हाँ, मैं अभी टैक्सी बुलाएगा और अभी वापस जाएगा। जी, और देखिए आप वहां की चिंता छोड़ दीजिए, अक्षरा वहां पर है, वो सब संभाल लेंगी। पता है नैतिक, उसी के भरोसे पे तो हमने श्रावणी को छोड़ा है, वरना कहाँ श्रावणी को हम ऐसे छोड़ता। जी दादा। दादा आपके पास हॉस्पिटल का नंबर है, आप वहाँ पे फोन करके एक बार पूछ लीजिए ना कि वो वहाँ पे पहुंचे कि नहीं, और आप मुझे भी वो नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ नैतिक, हाँ थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब संभाल लेंगे अक्षरा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फोन क्यों नहीं आ रहा है जमाइसा का? सब ठीक तो है ना? फोन ही नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकती हूँ? डॉक्टर प्लीज आप जल्दी चलिए, बेबी की हार्ट बीट सिंक हो रही है। मैम प्लीज जल्दी साइन कीजिए। मैं चलो जल्दी से ओटी की तैयारी करो।
माँ को फोन करके बता देता हूँ, लेकिन मैं माँ से कहूंगा क्या? हेलो, हाँ जमाई साहब, बात हुई आपकी अक्षरा से? सब ठीक है ना? हाँ माँ, अक्षरा से बात हो गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक है माँ, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, पर पता नहीं क्यों जमाई साहब, अभी भी मेरा मन। खैर ठीक है, मैं सुबह बात कर लूंगी अक्षरा से। धन्यवाद। राधे कृष्ण माँ। सॉरी माँ, मैंने झूठ कहा, पर क्या कहता। आई होप अक्षरा कि आप और भाभी दोनों ठीक हो। अंकरा, अंकरा, क्या बोला डॉक्टर? हमारा बेबी ठीक है ना? आप और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। अभी देखना, थोड़ी देर में आपका क्यूट सा बेबी आपकी गोद में होगा। बस बस। चलिए सिस्टर, भगवान सब ठीक कर देना। बहुत सालों से दोनों इस पल का इंतजार कर रहे थे। इन्हें निराश मत करना प्लीज भगवान जी। इस समय तो मैं नैतिक को फोन करना ही भूल गई। वो भी परेशान हो रहे होंगे। शायद अक्षरा का होगा। हेलो नैतिक, अक्षरा, भाभी कैसी है? और बच्चा कैसा है? ठीक है? पता नहीं नैतिक, अभी वो अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं नैतिक, इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके सब संभाल तो लिया, पर अब जब सोचती हूँ ना तो बहुत डर लगता है। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई और मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। नैतिक सब ठीक हो जाएगा ना? कहीं भाभी या बच्चे? बिल्कुल नहीं अक्षरा, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। देखिए आपने जो कुछ भी किया ना भाभी और बच्चे के लिए, बिल्कुल ठीक किया, सोच समझ कर किया। अब आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके? अब भगवान उन्हें ये खुशी जरूर दे। बिल्कुल होगी अक्षरा। नैतिक प्लीज आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ कहिए ना। आप दादा को बता देंगे इस बारे में? मेरी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, मैं फोन करके बता दूंगा, लेकिन प्लीज आप अपने आप को संभालिए। अक्षरा भाभी को आपकी जरूरत है और आपके सिवाय इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं है। ठीक है नैतिक, मैं कोशिश करूंगी। सब ठीक होगा अक्षरा, मैं जानता हूँ आपको, आपसे भी ज्यादा। थैंक्स नैतिक। अच्छा ये बताइए, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा? बंद क्यों है? वो मेरा फोन बिल्कुल डेड है, चार्जर होटल में ही रह गया है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से कहकर ना चार्जर होटल से पिकअप करके हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। ओके? ठीक है। अक्षरा अब स्माइल कीजिए और भाभी के पास जाइए। ओके? नैतिक ठीक कह रहे हैं, मुझे खुद को संभालना होगा। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? तू किससे बात कर रहा है? अक्षरा से माँ। इनकी इच्छा पूरी कर दो माँ, इनकी झोली भर दो। हे भगवान, इतना कुछ हो गया? हाँ माँ, अक्षरा भी वही हॉस्पिटल में है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए बेटा। श्रवणी की गोद कितने समय से सुनी है। मेरी बात कराना तू बहू से। हाँ एक मिनट। हेलो, मदर एंड चाइल्ड नर्सिंग होम। हेलो सिस्टर, अभी अभी जो डिलीवरी का केस आया है, साथ में एक लेडी आई होंगी अक्षरा, प्लीज उनसे बात करवा दीजिए। जी जरूर, वेट कीजिए आप थोड़ा। मैम आपके लिए फोन। अच्छा चलिए। हेलो। अक्षरा कैसी है भाभी? पता नहीं नैतिक, अभी ऑपरेशन चल रहा है। अक्षरा अभी दादा से बात हुई थी, कह रहे थे अक्षरा ने जो भी किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा, उनको आप पे पूरा भरोसा है।
आप चिंता मत कीजिए, आप दादा ऑलरेडी निकल चुके हैं, हॉस्पिटल आ ही रहे हैं। जी बेटा, मुझे देना फोन। अक्षरा, एक मिनट माँ से बात कीजिए। हाँ बहू, तू बिल्कुल भी घबराना मत। तूने तो बहुत हिम्मत दिखाई है, हमें गर्व है तुझ पर। अकेली रात को अनजान शहर में श्रवणी को समय पर अस्पताल ले गई। तो बहू यही सोच कि ये परमात्मा परीक्षा ले रहा है और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और माता रानी है ना बेटा, वो भी तो जानती है इन दोनों के लिए एक संतान का कितना महत्व है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करेगी। जी बहू, तू अपना ख्याल रखना बेटा। और मैं माता रानी के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करूंगी कि वो वहां सब कुछ ठीक रखे। ठीक है? जी। ले बेटा। क्या सोच रही हैं आप अक्षरा? यही सोच रही हूँ नैतिक कि सारे खूबसूरत पल इतनी मुसीबतों के बाद ही क्यों आते हैं। ताकि हम उनकी कदर कर सके, उनकी कीमत समझ सके, इसलिए। पापा। नक्शा रहा है। रुको। पापा। लल्ला, बेटा तू उठ के नीचे क्यों आ गया? पापा, आप मुझे छोड़ के क्यों आए? मम्मा दादी तो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ कर आती। सॉरी नक्श, वो मैं आपकी मम्मा से बात कर रहा था। मम्मा से बात करो, मुझे भी करनी है। स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ अक्षरा, नक्श। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, बधाई हो, देखी हुई है। बस थोड़ी देर में उसे क्लीन करके मैं आपके पास लाती हूँ। शुक्र है भगवान का। नैतिक सुना ना? अरे वाह, बधाई हो बहू, बहुत बहुत बधाई हो। पेशेंट को अभी ओटी से रूम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। नैतिक, अक्षरा, मैंने कहा था ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप सब जाग क्यों रहे हो? भाभी माँ, अभी अभी इतनी अच्छी खबर मिली है, श्रवणी को बेटी हुई है। अरे वाह, नवरात्र में कन्या आई है, मतलब माता रानी का रूप भी है। जी दादाजी। बहू, हम सबकी ओर से बच्ची को बहुत सारे आशीर्वाद देना और श्रवणी को बधाइयाँ। जी बाबू। और बेटा, उनका कोई बड़ा नहीं है ना वहाँ, तो संतान के बाद जो रस्में होती हैं वो सब तू जरूर करना। जी माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अच्छा नैतिक सुनिए ना, दादा को भी ये खुशखबरी दे दूँ, मैं उन्हें फोन करती हूँ। हाँ हाँ, शुक्र है भगवान का कि सब कुछ ठीक हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे दादा, थोड़ा जल्दी चलो, हमारा बीबी का तबीयत ठीक नहीं है। हैं अखरा, ये हलो, श्रावणी की तबीयत अभी कैसी है? सब बिल्कुल ठीक है दादा, ऑल वेल। लेकिन अखरा, तुम इतने इमोशनल क्यों है? सब ठीक तो है ना? सत्य बोलो अखरा। हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। और बधाई हो आपको दादा, आप पापा बन गए हैं। सत्य? हाँ, आपको एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई है। क्या बात कर रही हो अखरा? तुम्हें मालूम नहीं है, मैं और श्रावणी दोनों एक बेटी ही मांगते थे। ठीक तो है ना? कैसी है? बिल्कुल ठीक है। उसे बोलना उसका पापा जल्दी से जल्दी उसके पास आ रहा है। और अखरा, धन्यवाद, तुम नहीं होती ना तो पता नहीं श्रावणी का क्या हुआ होता। दादा प्लीज अभी ये सब बातें छोड़िए और जल्दी से आ जाइए। आपकी पत्नी और आपकी बच्ची आपका इंतजार कर रही है। आशी आशी, हमें जल्दी आशी। जी। माता रानी, सच में आपने अपना रूप भेजा है। दादा, मैं सोच रहा था कि समाज के चुनाव के लिए आपको अपना एक भाषण तैयार करना चाहिए। नहीं ओमी, रहने दो, ये भाषण वगैरह हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं बाबूजी, कीजिए ना। हाँ दादाजी, करिए ना। अंशु आ गया। आजा बेटा, आज चाय पी ले। बड़ी माँ, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। क्या अंशु, सुबह सुबह ड्यू की बाल्टी उलट ली क्या? नहीं दादू, वो तो मैं ऐसे ही। इससे तो अच्छा है कभी कभी नहा ही लिया कर। क्या दादू, मैं नहाता हूँ रोज, पर डिओ भी लगाता हूँ। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे हाँ शौर्य, बेटा एक काम कर देगा, मंदिर में जाके पूजा का सामान दिया। आज शाम की आरती के प्रबंध का सौभाग्य हमें मिला है। जी माँ, अभी दे आता हूँ चाय पी। हाँ।
श्रावणी कैसा है? जब सोई तब बहुत तकलीफ में थी, पर अब जब उठेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। मुखरा, ये बहुत सुंदर है ना? जी। एकदम श्रावणी के जैसा है ना? কি হলো? जूनियर होलो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मुखरा, একটা फोटो। जी जी जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।